Scary Egg Horror Stories. अब अंधेरा हो चुका था। आसमान में तारे चमक रहे थे। बहुत सन्नाटा छाया हुआ था। बीच बीच में कुछ कुत्तों के भौंकने से सन्नाटा टूटता था। जंगल के सुनसान रास्ते पर एक तरफ एक कार खड़ी थी। ओ डैड, आई एम जस्ट कमिंग। आप टेंशन न करो, आई एम ऑलराइट। तुम आजकल के लड़के तो बस बेटा घूमना फिरना ठीक है, लेकिन घर पर समय से आ जाना चाहिए। इट्स लास्ट वार्निंग टू यू। आज के बाद घर पर रात होने से पहले पहुंच जाना। क्या तुम्हें अपनी कैरियर की चिंता नहीं है? इतना कहकर सूर्यकांत के पिता ने गुस्से से फोन काट दिया और सूर्यकांत कार चलाने लगता है। ऐसा नहीं था कि उसके पिता उससे प्यार नहीं करते थे। वे बस उसका जीवन अच्छा हो, वो कामयाब हो, इन सब बातों के लिए उसे अक्सर डांट देते थे, जिससे सूर्यकांत को बुरा लगता था। कब मिलेगी मुझे आज़ादी? बस फाइनल ईयर पास करने के बाद कोई जॉब करूँगा, कोई घर फिर किराए पर लेकर अपनी ज़िंदगी अपने ढंग से जीऊँगा। सूर्यकांत ने घड़ी की ओर देखा तो 11 बज चुके थे। चलते चलते सड़क पर उसे एक लड़की दिखी जो अपना हाथ हिलाकर कार को रोकने का इशारा कर रही थी। सूर्यकांत ने उसके पास जाकर कार रोक दी। सूर्यकांत ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। वो बहुत सुंदर थी। कुछ देर बाद वो लड़की बोली, डियर, मेरी स्कूटी खराब हो गई है। उस दूरी पर मेरा घर है, मुझे वहां तक लिफ्ट दे दो प्लीज। सूर्यकांत ने अपनी नजर घुमाई तो उसे दूर एक स्कूटी दिखाई दी। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, ठीक है, आइए बैठिए। वह लड़की झट से सूर्यकांत के साथ अगली सीट पर बैठ गई और सूर्यकांत ने कार स्टार्ट कर दी। सूर्यकांत उस लड़की की तरफ तिरछी नजरों से बार बार देख रहा था और गाना गाए जा रहा था। ले गई दिल कुड़िया जापान की, ले गई दिल कुड़िया जापान की, पागल मुझे कर दिया, पागल मुझे कर दिया। सूर्यकांत के इस बर्ताव से वह लड़की पहले तो उसे घूरने लगी और फिर मुस्कुराई। उसने कहा, डियर, क्या तुम्हारी शादी हो गई है? मैंने अभी तक शादी नहीं की। मैं फाइनल ईयर में हूँ। इंजीनियरिंग होते ही जॉब ढूंढूंगा और फिर देखूंगा। ओके, तो तुम्हें कैसी लड़की पसंद है? सूर्यकांत सोच रहा था कि ये लड़की उसे डियर डियर कह रही है तो शायद उसे पसंद करती है, इसलिए वो झट से बोला, बिल्कुल तुम्हारी जैसी। सूर्यकांत के इस जवाब पर वो लड़की खिलखिलाकर हंसने लगी और अचानक से गुस्सैल आवाज में बोली, क्या तुम मुझसे शादी करोगे इसी वक्त? इस पर सूर्यकांत सुन्न पड़ गया। उसे लगा कि लड़की बहुत तेज है और वो उसकी टांग खींच रही है। कुछ सोचकर वो बोला, मजाक कर रही हो क्या? नो, आई एम सीरियस। फिर लड़की ने बताया कि वह एक अमीर खानदान से है। उसके पिता के सिवा उसका दुनिया में कोई नहीं है। उसके पिता अस्पताल में हैं, वे कोमा में हैं। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। उसके पिता की सांसें कब रुक जाएं कोई पता नहीं, इसलिए वह अपने पिता के इस दुनिया के जाने से पहले उनके जीते जी बहुत जल्दी शादी करना चाहती है, लेकिन उसने एक शर्त रखी। लड़की ने बताया कि एक अघोरी बाबा ने उसे कहा था कि अगर उसे अपने पिता की जान बचानी है तो किसी अमावास की रात किसी अजनबी से रात को एक अंगूठी पहनाकर शादी करनी होगी। अगर उसी रात उस अजनबी को पति बनाकर
उसे सीसी का रस पिला दे और फिर उसे शारीरिक सुख दे दे, तब उसके पिता फिर से ठीक हो जाएंगे। फिर वो बोली, डियर, आज अमावस है, चलो जल्दी ये अंगूठी पहनाकर मुझे अपना बना लो। मेरा घर बसाने ही वाला है। देखो, मैंने हमारे हनीमून के लिए कमरा भी सजा रखा है। डियर, जल्दी करो, अमावस की रात पूरी होने से पहले हमें सब कुछ कर लेना है। यह सुनकर सूर्यकांत ने लड़की को कहा, तुम इतनी पढ़ी लिखी होकर इन बाबा लोगों की बातों पर कैसे विश्वास कर सकती हो? डियर, क्योंकि बाबा ने बताई हुई विधि से ही मेरे पापा का बिजनेस बहुत बढ़ गया और हम रईस बन गए। सूर्यकांत मन ही मन बहुत खुश हो गया, क्योंकि जब उसने उस लड़की को देखा था वो उसका दीवाना बन गया था। उसने सोचा कि उसे एक सुंदर पत्नी और उसकी ढेर सारी दौलत घर बैठे बैठे मिल जाएगी। उसने इस बढ़िया मौके का फायदा उठा लेने की सोच ली। उसने झट से लड़की को अंगूठी पहना दी। सूर्यकांत के ऐसा करते ही लड़की की आंखों में आंसू आ गए। वो उसके सीने से लग गई। फिर वो बोली, थैंक यू। तुम नहीं जानते कि तुमने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। कुछ समय बाद लड़की ने एक बंगले के सामने रुकने को कहा। सूर्यकांत ने देखा कि वह सचमुच एक आलीशान बंगला था। फिर दोनों अंदर चले गए। ऊपर एक कमरा सचमुच में सजा हुआ था। कमरे में एक अटैच्ड बाथरूम भी था। लड़की ने कहा, डियर, जाओ पहले फ्रेश हो जाओ, मैं कुछ खाने पीने के लिए ले आती हूँ। कुछ देर बाद सूर्यकांत तरोताजा होकर आता है और वो लड़की भी प्लेट में केक और पिज्जा ले आती है। उसके पास एक शीशी भी थी। दोनों ने खा पी कर सेलिब्रेट किया। यह शीशी पी लो, तब तक मैं फ्रेश हो जाती हूँ। फिर डियर, मैं तुम्हें ऐसा कहकर वो बाथरूम में चली गई। सूर्यकांत ने शीशी उठाकर रस पी लिया। वो बेड पर लेट गया। अपनी जान बचाइए, अपनी जान बचाइए, अपनी जान बचाइए, भाग जाए यहाँ से, भाग जाए यहाँ से, भाग जाए यहाँ से, भाग जाए यहाँ से, भाग जाए यहाँ से। अचानक उसकी आंख खुली। वो बस एक डरावना सपना था। कुछ देर बाद उसने देखा कि वह लड़की एक तौलिया लपेटकर बाथरूम से बाहर निकली। दोनों की सांसें टकराने लगी। फिर दोनों ने एक दूसरे को अपने आगोश में ले लिया और फिर सूर्यकांत को गहरी नींद आ गई। जब उसकी आंख खुली तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वहां कोई सजा हुआ कमरा नहीं था, ना कोई बंगला था। उसे घुटन हो रही थी। उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा था और मुंह से खून निकल रहा था। हर जगह दर्द होना शुरू हो गया था। वो जमीन पर गिरा हुआ था। चारों ओर बड़े बड़े पेड़ थे। ऐसा लग रहा था कि कोई उसे इस वीरान जगह मरने के लिए छोड़ गया हो। मैं बहुत हिम्मत करके वहां से उठा।
मैं सड़क ढूंढ रहा था। मैं किसी की गाड़ी से लिफ्ट लेना चाहता था। मेरे बदन में अब बहुत दर्द होने लगा। मुझे बहुत प्यास लग रही थी। मेरा गला सूख गया था। मेरी सांसें अब फूलने लगी। मैं मरना नहीं चाहता था। मैं धीरे धीरे चलने लगा। मुझे अपने पिता की बातें याद आने लगी कि क्यों वे मुझे देर रात तक घर से बाहर रहने को मना करते थे। मुझे समझ आ गया कि मैं किसी बड़ी साजिश का शिकार बन चुका हूँ। जब मैंने अपने पेट की ओर देखा, वहाँ बड़े बड़े टांके लगे थे। मुझे लग रहा था कि मेरे अंदर से कुछ निकाल लिया गया है। ना मैं रात को घर से बाहर होता, ना मुझे वो लड़की मिलती, और ना मैं आज इस हालत में होता। उस लड़की ने सब कुछ झूठ कहा था। अपने पिता की बीमारी की बात और गौरी बाबा ने अमावास की रात उसकी शादी हो, ये सब झूठ था। लेकिन एक मिनट, हनीमून तो उसने सच में मेरे साथ मनाया था, क्योंकि वो चाहती थी कि मैं उसके साथ बंगले में जाऊं और वो शीशी पी लूं। अगर वो हनीमून के लिए ना कहती तो मैं उसके साथ नहीं जाता। उस लड़की ने जैसे ऑस्कर विनिंग वाली एक्टिंग की और मैं उसके जाल में फंस गया। लेकिन मैं मरना नहीं चाहता। काश कि मैंने अपने सपने पर ध्यान दिया होता। वो सभी प्रेत मुझे वहां से भागने को कह रहे थे। काश कि मैं वहां से भाग जाता। लेकिन मैं तो उस लड़की के रूप रंग से पागल हो गया था। मैं उस लड़की के रूप रंग से पागल हो गया था। नहीं, मैं उससे बदला लूंगा। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मैं पुलिस को सब बता दूंगा। मैं बता दूंगा कि वो लड़की कैसे लोगों का शिकार कर रही है और उनके शरीर के अंग निकाल लेती है। मैं नहीं छोड़ूंगा उसे। अचानक मुझे ठोकर लगी। मैं लड़खड़ा गया। जब मैंने पीछे देखा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां मेरा ही शरीर जमीन पर पड़ा था। उसके पेट से खून निकल रहा था और जुबान बाहर निकल आई थी। मैं मर चुका था और अब एक भूत बनकर यहाँ भटक रहा हूँ।